नमस्कार, मैं मोहन कैंत्र और आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 डिजिटल चैनल यूके वाणी लाइव। साथियों, इस फिलहाल जो समय उत्तरकाशी के दौरे पर हम लोग हैं। कल हमने आपको दिखाया था नेटवार क्षेत्र के अंदर, मोरी के अंदर किस प्रकार की सड़कों की खस्ता हालत थी। अभी फिलहाल हम मौजूद हैं मोरी से लगभग 25 किलोमीटर आगे। और सांकरी की बात करें तो सांकरी जो कि हर की दून के लिए ट्रैक जाता है, जहां से केदार कांठा के लिए ट्रैक जाता है, वहां से 4 किलोमीटर की दूरी पर हम इस वक्त मौजूद हैं। एक बहुत ही खूबसूरत गांव के अंदर हम मौजूद हैं। और मेरे ठीक पीछे, बात करने से पहले मैं थोड़ा सा कैमरामैन को बोलूंगा कि इस गांव की खूबसूरती को दिखाएं। चारों तरफ देखिए, जैसे मानो देवदार का एक चारों तरफ से बाउंड्री ऐसी करी होगी, पूरे देवदार के वृक्षों के बीच ये सुंदर गांव बसा हुआ है। और इस गांव के ठीक सामने अगर बोले तो मेन जो गांव है वो सिरगा गांव है। जो सिरगा गांव, इसका एक बड़ा इतिहास है अपने आप में। श्रृंगी ऋषि, जो हमारे ऋषि मुनि हुआ करते थे, उनका जो हिरणी के गर्भ से जिन्होंने जन्म लिया था, उन्हीं की ये तपस्थली। माफ कीजिएगा, थोड़ा सा यहाँ पर नेटवर्क का काफी इशू है, क्योंकि हमने पीछे भी आपको दिखाया था काफी सारे जो गांव है नेटवर्क से कनेक्ट होते हैं, वहां पर नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं है। सड़कों की तो बदहाल स्थिति है, साथ में नेटवर्क के। सिरगा गांव का हमने आपको बताया कि किस तरीके से अपने आप में एक इतिहास है। जो श्रृंगी ऋषि की जो तपस्थली थी वहां से उसका नाम जो है सिरगा गांव पड़ा। और उसी सिरगा गांव के अक्सर आपने देखा होगा कि गांव के अंदर छानियां बनी होती हैं। सामने ही सिरगा गांव है। और ये जो है मेरे इस तरफ, जो पीछे की तरफ आप यहीं पे आएगा जी। माफ कीजिएगा, नेटवर्क बार बार हम कह रहे हैं कि नेटवर्क का थोड़ा इश्यू है, लेकिन वीडियो में दोस्तों बने रहिए। वीडियो बहुत शानदार होने वाली है। आपको हम बताने वाले हैं कि किस प्रकार से उत्तरकाशी का जो ये क्षेत्र है, मोरी सांकरी जो क्षेत्र है, यहाँ के आसपास के जो गांव है, अपने आप में बेहद खूबसूरती की छटा बिखेरते हुए यहाँ पर नजर आएंगे। देखिए सामने मेरे पीछे कितनी खूबसूरत घाटी है। सामने आप देखेंगे स्वर्गारोही ग्लेशियर सामने आपको देखने को मिल रहा होगा। उसके ठीक आगे हर की दून, जो कि विश्व प्रसिद्ध जो ट्रैकिंग करने के लिए जो हर की दून है, वो मेरे पीछे है। इसके पीछे जो है केदार कांठा है। तमाम जो बड़े बड़े ट्रैक हैं यहाँ पर, बंदर पूंछ, ये ट्रैक अपने आप में ही बहुत ही ज्यादा माने जाने ट्रैक हैं। और फिलहाल जो है पूर्ति गांव के अंदर हम मौजूद हैं। और तमाम जो युवा देख सकते हैं मेरे पीछे, यहाँ पर पूर्ति गांव के युवा हैं। इनसे भी थोड़ा बातचीत कर लेंगे। वे थोड़ा आएंगे, आपसे बात करते हैं। नमस्कार भैया, क्या नाम है जी आपका? सर, मैं अमीन सिंह राणा। जी। सबसे पहले मैं यूके वाणी चैनल का स्वागत करता हूं कि आप इस क्षेत्र में आए। और मैं आज, जैसा कि आपने बहुत सारी चीजें, तो आपने यहाँ की प्राकृतिक जो सुंदरता है उसके बारे में आपने जी। बखूबी बताया। और हम इस वक्त पूर्ति गांव हैं। और यहाँ पे ये पूरा जो गोविंद वन्यजीव नेशनल पार्क है। जी। और ये पूरा सेंसिटिव यानी रिजर्व एरिया। यहाँ पे चारों तरफ सेड्रस देवदार के पेड़ है, बांज बुरास के। यहाँ की जो प्राकृतिक सुंदरता है वो बहुत बहुत ही अधिक है। और यहाँ पे बहुत सारी समस्या है। जैसे कि समस्या तो मेन है कि गांव में शिक्षा और स्वास्थ्य जो पेयजल सुविधाएं हो उनके अभाव सड़कों की, अमीन भाई हम देख रहे हो सड़कों की बहुत ही बुरी हालत है, क्योंकि यहाँ पे इतना अच्छा ट्रैक है, मतलब लाखों सैलानी यहाँ से गुजरते हैं, लेकिन सड़कों की तो बहुत बुरी स्थिति है। कभी इस पे आवाज नहीं उठाया आप लोगों ने? बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं, गांव वाले उठाते रहते हैं, लेकिन शासन प्रशासन लापरवाही करते रहता कि क्षेत्रवासियों को सिर्फ आश्वासन देते। क्योंकि आज की सरकार है वो सिर्फ विज्ञापनों में ही जनता को मतलब गुमराह करने का कार्य करती है। तो बड़ी दुख की बात है कि सरकार भी ऐसे क्षेत्रों को, इतना खूबसूरत गांव है यहाँ पे शिक्षा की व्यवस्था नहीं, जो कि शिक्षा और स्वास्थ्य हमारा मतलब मौलिक अधिकार है। जी। हमें वो जीवन जीने का अधिकार हमारा अधिकार है, लेकिन वो चीजें उसके अभाव में यहाँ के जो बच्चे हैं उनको देहरादून, पुरोला, उत्तरकाशी जाना पड़ता। बहुत यहाँ से मतलब देहरादून उत्तरकाशी मतलब 200 किलोमीटर की डिस्टेंस है। जी। तो आप देख सकते हैं अगर यहाँ का बंदा वहां जाएगा तो बहुत सारी समस्याओं से बच्चों को गुजरना पड़ता है। उनको पेरेंट्स का जो गाइडिंग होता है वो मिल नहीं पाता, तो उस चक्कर से बहुत सारी दिक्कतें हैं। और इतना खूबसूरत गाँव है, तो आप देख सकते हैं यहाँ जी। पे जो मुख्य जो फसलें होती है, जैसे कि मंडुआ हो गया, चौलाई हो गया, राजमा हो गया। और यहाँ पे एप्पल गार्डनिंग भी बहुत अच्छी हो सकती है, क्योंकि ये फॉरेस्ट डेंसिटी है। यहाँ पे बहुत सारी ऐसी पॉसिबिलिटी, कहते हैं कि खेती से हम सोना उगा सकते हैं, बिल्कुल। वास्तविक रूप से उगा सकते हैं। क्योंकि यहाँ की जो मिट्टी है बहुत ही मतलब नमी इस मिट्टी में बहुत खूबसूरती है। और ताकि आप देख सकते हैं केदार कांटा डेस्टिनेशन है, हरकीदुन डेस्टिनेशन है, बहुत सारे, चाहे झंडी टॉप हो, चाहे विजय टॉप है, चाहे भराड़ सर हो, चाहे एक
हमारे उधर बरथात्रा हो, बहुत सारे ऐसे डेस्टिनेशन हैं जो कि यहाँ की खूबसूरती के लिए लोग आते हैं देश विदेशों से। अगर यहाँ की इंटरनेट सुविधा अच्छी हो, सड़कें अच्छी हो, ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम अच्छा हो, तो लोग आए जरूर आएंगे, क्योंकि अगर उन्हें आने में दिक्कत ना हो तो लोगों को अधिक मात्रा में यहाँ की जानकारी मिल पाएगी, तो लोग यहाँ आने के लिए इच्छुक रहेंगे। और यहाँ के लोगों की संस्कृति है, यहाँ की जो संस्कृति मैन संस्कृति बहुत अच्छी है, लोगों का रहना सहना, यहाँ के लोग सीधे रहते हैं और सब एक दूसरे को मिलजुल कर अपना कार्य करते हैं यहाँ पे। और मैं आप का धन्यवाद करता हूँ कि आप ऐसे दूरस्थ क्षेत्र में पधारे, और मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू। तो बिल्कुल देख सकते हैं अमीन भाई की कितनी मतलब आपने बातें सुनी, किस प्रकार से दर्द जो है उन्होंने बताया कि यहाँ पर जो संचार की व्यवस्था, जो यहाँ पर नेटवर्क का बड़ा इशू है, जिससे जो यहाँ की खूबसूरती है वो यहाँ पर आगे नहीं पहुंचा पाते हैं। सरकार को यहाँ पर कितनी बार यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उन लोगों ने कई बार दरख्वास्त की, लेकिन कोई भी सुध लेने वाला नहीं है। अमीन भाई, हमने देखा कि आप यहाँ पर फसलों की बात कर रहे थे, कि आलू की बात कर रहे थे, राजमा की बात कर रहे थे, काफी फेमस है यहाँ पर इस गाँव के अंदर, सुना हमने। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ का जो राजमा है और जो आलू है बहुत, और मैं तो कहूँ वो ऑर्गेनिक, क्योंकि यहाँ उस पे ना तो कोई पेस्टिसाइड डाला जाता है, क्योंकि हम ग्रामीणी लोगों से पूछते, आसपास अपने भाई बहनों से पूछते, तो हम कभी इस चीजों का इस्तेमाल नहीं कर रहे। लेकिन ऑर्गेनिक रूप में से सरकार और सहयोग नहीं कर पा रही, इसलिए यहाँ लोग ऑर्गेनिक चीजों को प्रमोट नहीं कर पा रहे। और यहाँ का जो आप कभी आलू लेके जाना, राजमा लेके लाना, या चौलाई लेके जाना, मंडुआ लेके जाना, इतना टेस्टी रहता, पौष्टिक रहता, जो कि क्योंकि आज का जमाना मोमो चाउमीन पे चला, जिससे कि बीमारियां बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में बढ़ रही है। लेकिन अगर सरकार सहयोग करे किसानों का और ग्रामीण क्षेत्रों का, दूरस्थ क्षेत्रों का, तो वास्तविक इनकी जो मजबूती होगी, तो लोग यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्रों में रहना, क्योंकि सबसे पहले माइग्रेशन भी इसी तभी रुकेगा अगर आप, नहीं तो माइग्रेशन की इतनी बड़ी समस्या है पूरे प्रदेश में, आप देख सकते हैं, तो ये बहुत सारी समस्या है। माइग्रेशन की आपने बात करी, तमाम जो युवा इस वक्त जो है सरकारी नौकरियों के पीछे भाग रहे हैं, प्राइवेट नौकरियों के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन मैंने देखा कि यहाँ पर जो यहाँ का स्थानीय युवा है वो बागवानी की तरफ काफी देखा जा रहा है। अक्सर खेत के मैंने काफी देखे कि सेब के यहाँ पे काफी बागवानी यहाँ पर की जा रही है, उसको लेकर किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, जो आपने सही कहा, लेकिन जो हमारा एक डिपार्टमेंट है हॉर्टिकल्चर है, क्योंकि यहाँ बागवानी का अच्छा स्कोप है, तो अभी इतना ख्याल नहीं दे पा रहा यहाँ के लोगों को। और जो हॉर्टिकल्चर से भारत सरकार से, राज्य सरकार से जो योजनाएं चलती है, तो उनका इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से नहीं हो पाता, क्योंकि वो सिर्फ कागजों पे, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कागजों पे उसको लितापोती करके बस पैसा लूट के चले जाते। तो बहुत सारे यहाँ प्रशासन, चाहे वो कर्मचारी हो, यहाँ तक दवाई नहीं पहुंच पाती, बहुत सारी समस्याएं। तो ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। मैं खुद जाता हूँ तो सब जितने भी लोकल कर्मचारी होते हैं वो सब अपने कमरों में बैठे रहते, और ऑफिस उनका खुला भी नहीं रहता, बहुत सारी समस्या है। तो इन समस्याओं को हम उनसे लड़ते भी है कर्मचारियों से, भाई अकाउंटेबिलिटी से काम कीजिएगा, और फिर ये बहुत सारी समस्याओं से इन क्षेत्र के समस्याएं तो इमन भाई आपने बहुत सारी बताई, लेकिन आज जो है यूके वाणी आपके गांव में यहाँ से मैं पहुंचा है। सरकार को अगर आप कुछ कहना चाहें, कुछ दो तीन ऐसे प्रमुख मुद्दे आप बताना चाहें, या यहाँ के स्थानीय जो जनप्रतिनिधि हैं जो सरकार तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं, यहाँ के जो विधायक हैं दुर्गेश लाल, उनके तक अगर आप अपनी बात पहुंचा पाए, तो क्या कुछ तीन ऐसे मुद्दे बताना चाहेंगे जो सबसे आप प्रमुखता देखते हैं कि जिनकी यहाँ पर जरूरत? देखो, सबसे पहले तो मैं जो पहाड़ों में जो मेन सुविधा वो शिक्षा और स्वास्थ्य की और पेयजल होनी चाहिए, क्योंकि जीवन तभी चलता है जब आपकी शिक्षा होगी। शिक्षा, क्योंकि कहते हैं शिक्षा शेरनी का दूध है, जो जितना पेगो उतना ही दाड़ेगा। क्योंकि शिक्षा के, अगर शिक्षा का स्तर यहाँ पे अच्छा होगा, तो लोग यहाँ पे बहुत सारी चीजें शिक्षा के बेस में हो, चाहे एग्रीकल्चर हो, चाहे हॉर्टिकल्चर हो, अगर उन्हें इस तरह का कुछ ज्ञान मिले, नॉलेज मिले, तो वास्तविक उस गाँव को बहुत अच्छी तरह डेवलप कर सकते हैं। और जैसे पेयजल हो, चाहे सड़कें हो, सड़कों का भी अच्छा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अच्छा होना चाहिए। मैं सभी जनप्रतिनिधियों से निवेदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि जब जनता आपको एक मैंडेट देती है, अपना अधिकार देती है, क्योंकि जनता के पास कोई अधिकार नहीं बचा रहता। कहते हैं लोकतंत्र, मैं कहते हैं कि जनता के पास सब कुछ अधिकार है, लेकिन वास्तविक रूप से जो प्रतिनिधि होता है उसके पास वो अधिकार चले जाते हैं, जो कि आम जनता की कोई भी अधिकारी या कर्मचारी इतना नहीं सुनता है। लेकिन मैं जो जनप्रतिनिधि चुनकर जाते हैं उनसे निवेदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि आप क्षेत्र के लिए जरूर कीजिएगा, क्योंकि समय एक बार मिलता है, अगर आप अच्छा नहीं करोगे तो फिर जनता आने वाले समय में जवाब भी जरूर देती है। बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने बोला अमीन भाई। पढ़े लिखे युवा लगते हो, कितनी आपने पढ़ाई कर रखी है, क्या कर रहे हैं? जी सर, मैंने कम्प्लीटली, मैंने जो अपना एजुकेशन है, मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखा है पॉलिटिकल साइंस से, एंड मैंने डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग से भी कर रखा। तो मैं अभी
कंप्लीट हो चुका और इस वक्त मैं अपनी तैयारी कर रहा हूँ और सोशल वर्क भी करता हूँ, अपनी हॉर्टिकल्चर की ओर भी अग्रसर हूँ। क्योंकि अंतिम में जो चीजें मुझे जो वृक्ष है, यहाँ का जो क्लाइमेट है वो बहुत ज्यादा वेरिएशन आ रहा, तो मुझे इसके लिए भी काम करना, क्योंकि यहाँ पे जो डिफोरेस्टेशन है वो अधिक मात्रा में हो रहा, तो उसके लिए बहुत सारी, चाहे वो फॉरेस्ट हो चाहे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो, क्योंकि विभाग ही ये चीजें लगा के नहीं देगा, विभाग सिर्फ देखता है, वो नजर रखता है, बाकी वो चीजें, क्योंकि जो फॉरेस्ट का जो डिफोरेस्टेशन हो रहा हो अधिक मात्रा में। इससे पहले 10 साल पहले जब मैं छोटा था तो उस समय बर्फ यहाँ 4-4 6-6 फुट पड़ते, अब आपको बर्फ नहीं मिलती, क्योंकि क्लाइमेट वेरिएशन बहुत ज्यादा हो रहा है। और ये पूरी समस्या एक गांव की नहीं है, पूरे वर्ल्ड की है और पूरी आने वाली पूरी जनरेशन की है, क्योंकि अगर हम इस पर्यावरण को ना बचाए तो आने वाले समय में बहुत बड़ी समस्या होने वाली है हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए खासकर। तो आप समझ सकते हैं कि दर्द समझ सकते हैं इस युवा का। और कहते हैं, जैसे भाई ने भी बोला कि शिक्षा शेरनी का दूध है, तो आप समझ सकते हैं कि सारी बातें उन्होंने सरकार की यहाँ पर पोल खोल दी, किस प्रकार से यहाँ पर वन विभाग की यहाँ पर पोल पट्टी खोलते हुए नजर आए, सड़क की यहाँ पे बात यहाँ पर करी, शिक्षा की यहाँ पे बात करी, स्वास्थ्य की यहाँ पे बात करी, तमाम उन मुद्दों पे बात करी जो कि इस समय गांव के अंदर, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर देखने को मिलता है कि यहाँ पर कितना अभाव जो है इन चीजों का है। तो फिलहाल कुछ और साथी यहाँ पर है। आप लोग इसी गाँव से हैं? हाँ जी, क्या नाम है भाई आपका? महेश। महेश, कोई दिक्कत तो नहीं गाँव के अंदर? हाँ, दिक्कत तो है। क्या क्या दिक्कत है? अब मुझे मालूम नहीं क्या दिक्कत है। मालूम दिक्कत है लेकिन मालूम नहीं है। आप बताइए भैया, किस तरीके से गांव के अंदर दिक्कत है? लाइटों की दिक्कत है और रास्ते की दिक्कत है। इधर से जाओ यार, रास्ते की इतनी बुरी हाल है कि घोड़े का चल इधर से नहीं, हमारे को किलोमीटर दूरी के हिसाब से लाना पड़ता है। और जो हमारे पानी है, पानी भी सालों पहले ही कर रखा था। वो बोल रहे थे, हमारे प्रधान बोल रहे थे, जो भी नेता है दुर्गेश बोल रहे थे कि गाँव में, आपके गाँव में आएंगे और आपके लिए सुविधा करेंगे, पानी पुनी लाएंगे। फिर उन्होंने भी पानी पुनी का जो छोड़ो पर है, यहाँ पे लाइट भी जोड़ रखा है, एसी खंभे लगा रखे और अच्छा, इन खंभों में लाइट नहीं है? कहाँ एसी लगा रखे हैं लाइट में, और नीचे से रोड पे सारे गिर रखे हैं खंभे। और इधर से जो गांव का पुराना रास्ता था वो सारा टूट फूट गया रोड के चक्कर से। जो रोड का ये नहीं था, ठेकेदार जी जो जी। भी है, उन्होंने दिवालियां दूलियां भी नहीं दी और ऊपर से सारा रास्ता चले गया। और हमारे को 1 किलोमीटर दूरी से पानी भी लाना पड़ता है, लकड़ी लाना पड़ता है, घास लाना पड़ता है और गाय घोड़े भी लाना पड़ता है और खुद भी उधर ही से आना पड़ता है। फिर ये समस्या है हमारे गाँव की। और तो मोदी जी का तो हर घर जल हर घर नल की व्यवस्थाएं जो है जन जीवन जीवन मिशन की तहत चल रही है, तो यहाँ पे अभी तक पानी पहुंचा नहीं है। जो हमारे नेता है, जो हमारे गांव के प्रधान है, जो इधर की जो जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत जो भी बन रहे हैं, वो अपने दलाली के लिए बन रहे हैं या अपने आप खाते हो पैसे, हमारे को नहीं पता है। बिल्कुल। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि ये गांव का युवा है और ये अब आज की डेट में पढ़ा लिखा युवा है, ये डरने वाला नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि बहुत से लोग आज की डेट में अगर आप देखें तो गांव के विकास ना होने का सबसे बड़ा कारण भी ये है कि लोग जो है दबी आवाज में आपस में बात करते हैं, लेकिन खुलकर कोई बोलता नहीं। लेकिन आज जो है इस प्रकार के युवा हैं जो बता रहे हैं कि ये खंबे यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन खंभों के अंदर बिजली नहीं है। पाइपलाइन जो है घरों तक पहुंच चुकी है, लेकिन उनके अंदर पानी नहीं है। तो इस प्रकार के तमाम जो भ्रष्टाचार हैं वो कहीं ना कहीं उजागर इस समय यूके वाणी लगातार जो है आप लोगों को तक पहुंचा रहा है। इस वक्त हम उत्तरकाशी के मोरी ब्लॉक के क्या नाम बताया आपने? पूर्ति पूर्ति गांव में से मौजूद है। और अपने आप में इतना सुंदर ये गांव आएगा। थोड़ा सा मैं कैमरामैन को बोलूंगा चारों तरफ का नजारा दिखाएं। सेब की बागवानी बहुत अच्छी यहाँ पर कर रखी है। यहाँ का आलू जो है वर्ल्ड फेमस बता रहे हैं कि आलू यहाँ का वर्ल्ड फेमस है। यहाँ की बहुत राजमा, यहाँ की बहुत अच्छी किस्म की, उम्दा किस्म की राजमा होती है। लेकिन साथ ही यहाँ पर जिस प्रकार का भ्रष्टाचार देखने को मिल रहा है, सुनाई दे रहा है, वो दोस्तों वीडियो जो है थोड़ा सा लंबा जरूर हो रहा है, लेकिन आप लोगों को ये दिखाने के लिए कि किस प्रकार से लोग अभी भी इस ग्रामीण क्षेत्र के अंदर कैसे रह रहे हैं। इतने सुंदर यहाँ पर वातावरण, इतना मैं आपको थोड़ा सा तस्वीर दिखाना चाहूंगा। मेरे ठीक पीछे अगर आप देखें तो ऊपर नेटवर्क का जो टावर है यहाँ पर बीएसएनएल का लग चुका है, लेकिन काफी महीने हो चुके हैं अभी तक। ये थोड़ा सा वीडियो लंबा जरूर हो रहा है, लेकिन मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर तमाम ये जो युवा बैठे हुए हैं, हर घर जल नल की बात हमने करी। जल जीवन मिशन के तहत ये देखिए इस प्रकार के नल जो यहाँ पहुंचाए गए हैं, लेकिन इनमें टोटियां गायब हैं। टोटियां किसी भी, अभी किसी नल में टोटी नहीं लगी है। और ये बता रहे हैं भैया कि ये जो पानी है ये इसी स्पीड से आ रहा है और सुबह से शाम तक हो जाते हैं। ये भाई आपका कहना है।
तेरे गांव की समस्या क्या पता तेरे गांव? भैया ये नल आप बता रहे थे कि कब से पानी भर रहे हो आप? ये सुबह से भर रहा है, सुबह से। 6 बजे से लगा रखा है, और अभी 3-4 ये तमाम जो युवा यहाँ पर मौजूद हैं, ये हर घर जल नल की जो योजना है, वीडियो बार बार कट रहा है तो थोड़ा सा हम आपको दोबारा से बता रहे हैं कि ये तमाम जो युवा ये कह रहे हैं कि इस पानी को जरूर दिखाइएगा, क्योंकि ये जो नल यहाँ पर ये जो पाइपलाइन डली है, इसमें आप समझ सकते हैं कि कोई टोटी नहीं लगी हुई है। घरों में जरूर ये पाइपलाइन बिछी है, लेकिन टोटी अभी तक नहीं लगी है। भैया इतना ही पानी आता है ये इसी स्पीड से? हाँ इसी स्पीड से आता, हमेशा आता। अच्छा। और ये तो दिखाने के लिए लगा दी पाइपलाइन, और पानी आता इतना ही। और 80 परिवार है गांव में, 80 परिवार? 80 परिवार है, इतने में क्या गुजर होगा पानी का। अच्छा। और मैं गांव का सियाना भी हूँ ना, सरपंच हूँ गांव का। अच्छा, हाँ बड़े छोटी इसलिए- उम्र में सरपंच हाँ, बन गए यार आप। इसलिए बुलवाते हैं। अच्छा। और ये मेरा कहना है, सुबह से इतना ही भरा। तो सरपंच जी एक चीज बताओ, जब आप ही को सुबह से एक कैन मिल रखा है तो बाकी गांव वाले कहाँ क्या करेंगे फिर? तब बाकी गांव वाले तो दूर जाते हैं, फिर उधर खड़ में जाते हैं। खड्ड से पानी हाँ लाते हैं? 2 किलोमीटर चलना पड़ता है आगे। अच्छा, हाँ, बड़ी समस्या है मतलब पानी की। समस्या तो है भाजी ना, रास्ता आगे रास्ता देखना जरा आप, हम्म। रास्ता बहुत खराब है, टूटा है। हाँ। और गाय भी ले जाते, कोई गाय गिर नहीं, जाती है। अगर पानी हमारे लिए नहीं लाना तो पाइप की लाइनें जोड़नी नहीं चाहिए थी, फिर हम अपना जैसे हमारा पहले गुजारा हो रहा था हम वैसे ही गुजारा कर लेते, हम ला लेते उधर से ला लेते, फिर खट से ला लेते। हमारे तो रास्ता भी इन पाइपों की वजह से खराब हो रहा है। ऊपर जाओ सर जरा ऊपर, हमारे खेतें भी खराब हो रखी है इन लाइनों की वजह से। तो किसी ने लाइनों की उनके बीच में ला रखा है, खेतों के बीच में ला रखा है पाइपलाइन। फिर उधर से भी वो पाइपलाइन तो है पर उसमें पानी नहीं है। फिर अगर पानी नहीं होगा तो उस पाइप का क्या करना फिर? तो बिल्कुल गौर से जरूर सुनिएगा जरूर इनकी बात कि किस प्रकार का दर्द जो है इन ग्रामीणों का, इन युवाओं का है। इनका साफ तौर पर कहना है कि जो खेत, ये जो पाइपलाइन यहाँ पर डली है, इन पाइपलाइनों को क्यों डाला गया हमारे गांव के अंदर। ये पूछ रहे हैं, चीख चीख के पूछ रहे हैं कि क्यों डाला गया, इनसे हमारे खेत खराब हो गए हैं, हमारी जो सड़कें, जो छोटे मोटे रास्ते थे वो खराब हो चुके हैं, लेकिन पानी अभी तक नहीं आया है। उसके लिए नहीं, अगर पानी लाते तो बिल्कुल, उसमें भी हमारी सुविधा बिल्कुल, जैसे अगर पानी पहले- आता ना, तो जब पानी आया नहीं तो आप कह रहे, वही तो पानी आया सवाल नहीं है। तो उसको लगा के क्या फायदा, उसको देख ये आप देख सकते हैं, ये पानी की अगर देखें तो धार देखिए अभी तक, ये सुबह से एक डब्बा इनका भरा है। ये बता रहे हैं कि सुबह से ये आए हैं और ये एक डब्बा अभी तक भरा है। यहाँ पर कुछ एक साथी हमारे यमीन भाई हैं, आप कुछ कहना चाह रहे थे, क्या कहना चाह रहे सर सबसे पहले तो आप देखते हैं हर घर जल हर घर नल, थे? ये भारत सरकार की एक फेलोशिप योजना है, लेकिन उत्तराखंड की सरकार की निगरानी में ये इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा है, तो बड़ी दुखद की बात है। और मैं सिंचाई विभाग और पेयजल विभाग को आगाह करता हूँ कि इस गांव के लिए सिंचाई की व्यवस्था कीजिए, चाहे आप नदी से पानी पहुंचाए, क्योंकि ये भारत सरकार कहती है और राज्य सरकार कहती है कि हम सुशासन करते हैं, सुशासन की व्यवस्था है। अगर यहाँ की फसलें सूख जाएगी, यहाँ का पेड़ सूख जाएगा तो क्या होगा? किसान बर्बाद नहीं हो जाएगा? कैसे किसान उभरेगा? किसान की मेन समस्या है कि उसके लिए सिंचाई के साधन मिले, तो लेकिन सबसे पहले इस गांव में तो पानी नहीं है, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और मैं कहता हूं कि फेलोशिप योजना जो 2024 में पूरा कंप्लीट होना था, लेकिन अभी 2025 आ गए लेकिन कंप्लीट नहीं हुई, तो ये बड़ी यानी सुशासन की सबसे बड़ी खामी है। और ये चाहे वो केंद्र सरकार की योजना ड्राफ्ट तैयार करके और उस गांव को सिंचाई और पेयजल सुविधाएं देने की कृपा करें। बिल्कुल बिल्कुल। तो तमाम आपने बातें सुनी किस प्रकार से युवा